श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। बेटा, तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा, तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी, ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार, बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पाए कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष, आनंद, वृद्धि ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी, आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं। आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं, हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी, मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं, मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा, ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो कि तुम्हें 10,000 वर्ष जन्म की बात याद है, फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री, पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया वो मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था। समस्त अष्टांग योग से सिद्ध, निरंतर भगवत अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े
साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती। जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा, मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्य में जीवन व्यतीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा। ना चेला बनाऊंगा ना किसी को उपदेश करूंगा। इसीलिए पिताजी पूर्व जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था, इसलिए अब भी मैं जितेंद्री ही हूं। केवल प्रमाद स्थिति आ गई, चिंतन में प्रमाद, बहुत सावधानी। अब भविष्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधान हूं, अब प्रमाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उस ज्ञान का कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ गया, इसलिए प्रमाद स्थिति आ गई। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, ये ज्ञान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सच्ची नहीं, वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हैं। हृदय मंदिर भगवान का है, साउंड ये दिखाई दे रहा है और अंदर से भगवान बोल रहे हैं। जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं। मैं उत्तर देने वाला नहीं हूं, मैं भी श्रोता ही हूं। उत्तर देने वाले श्री भगवान जगत गुरु जो सबके हृदय में बैठे हैं, वही कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसकी योग्यता प्रदान कर रहे हैं। वही अंदर से कथन करवा रहे हैं, वही उसी में रमण करवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं। जो सत्य चिंतन करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके प्रभाव से मुझे आगे कोई साधना नहीं करनी पड़ी और मुझे तत्वबोध हो गया। यही खास बात होती। मैं ब्याज सहित भजन मिलेगा। 100 बार राधा राधा बोला है तो अगले जन्म में 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, अपना परिचय बता रहे। और ये तीनों कालों का ज्ञान साधारण धर्मों के पालन से या कर्म कांड से इनसे नहीं प्राप्त होता है, ये भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन से प्राप्त होता है। पिताजी मैं जन्म से ही सन्यासी हूं, मुझे ये शिक्षा की अब जरूरत नहीं कि आप ब्रह्मचर्य धारण करो, आप जाओ एकांत सेवन करके फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानाप्रस्थ, फिर सन्यासी। मैं जन्म सिद्ध सन्यासी हूं। मेरे से चूक हो गई, जरा सी चूक में जन्म हो गया। खास बात देखो, चूक कहाँ हुई है। और जब भगवान की शरण में होता है तो भगवान कह रहे अंतिम चूक को मैं सुधारता हूं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, शरणागति है। भगवान नाम, इसीलिए हम नाम जप की महिमा को बार बार गाते हैं। मैं क्या हूं इसको छोड़ो, आप क्या है प्रभु, मैं समझ गया। राधा 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 राधा, परम पद मिल गया। अगर आप कोई प्रश्न करें और मैं आपको उत्तर दे देता हूं तो पिता ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा अभी, पितृ ऋण से, क्योंकि आपका ऋण है। मैं संन्यास धर्म से युक्त, मुझे आपकी किसी शिक्षा की जरूरत नहीं। आप कोई प्रश्न करें और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। बहुत आनंदित हुए कि ऐसा सर्वज्ञ हमें पुत्र मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ये संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम जानना चाहते हैं, ये जन्म क्यों होते हैं। उनका पिताजी मैं तत्वबोध संपन्न हो चुका हूं, इसलिए पूर्ण, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पर श्रद्धा करना, मेरी बात पर। ये क्षण भंगुर संसार चक्र रहट की तरह चल रहा है। जैसे झूला देखा है ना, ऐसे आकाशी झूला, वो वाला नीचे आया फिर ऊपर गया, मध्य गया, ऐसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे चक्र चल रहा है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वो तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित होता है, उस समय बिना ईंधन की उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है, खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है और आपत्ति की अवस्था में उसी को प्रसन्नता रहती है जो जल अन्न एवं रस का दान किया हुआ है, भगवान नाम जप किया हुआ है। तो ये जो विपत्ति स्थिति आती है मृत्यु के पहले,
जो सहज मृत्यु होती बिना घटना के। तो जिसने कभी दूसरों को भूखों को भोजन पवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी की भारी दुख में सम्मिलित होकर दुख निवृत्ति की है और भगवान नाम जप, तो ऐसी स्थिति को वो सह पाता है। उस समय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का स्मरण उस दुख से विक्षिप्त होकर नहीं छोड़ता। वो पवित्र अंतःकरण वाला उस भारी कष्ट अवस्था में भी भगवान नाम स्मरण। जो पुरुष कभी झूठ नहीं बोला, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाया, ध्यान दीजिए, कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पथिक है उसकी जब मृत्यु होती है तो जन्मत मृत दुषा दुख हो, ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, सुख पूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की जिस इष्ट की आराधना की वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर ये साधारण नहीं है सुख पूर्वक मृत्यु होना। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलके गए। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में? वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधा निधि, ये हमारी सामग्री हमारे पास है, कभी भी प्राण निकले तो है। आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों की मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही, जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुदगर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए, ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीरा अहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल,
बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन 2 यमदूत होते हैं। उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना, तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया। उसका नाम यातना देह है। अब उसको शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती ऐसे, और पीछे से मुदगणों की मार और घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। दक्षिण दिशा की ओर उसे दौड़ाते हुए, मारते हुए पीछे से ले जाते, और तप्त बालू, आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहां कुश होते हैं ऐसे लोहे के कांटे होते हैं, उस पे चलना, कांटे फैले हुए हैं, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं, कहीं लोहे की कंकरीली ऐसी भूमि, लोहे के ऐसे सैकड़ों कांटे जैसी, गुखरू जैसी ऐसी डाल दी गई हैं लोहे की, और अत्यंत कठोर, जब उसमें पैर रखते हैं भारी कष्ट, पीछे से मार, वहां दया नहीं है। कहीं आगे भूमि आग जैसी जलती हुई, कहीं सैकड़ों गड्ढे जिनमें गिरा गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं, और सूर्य भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है, वो सूर्य की किरणों से जलता है। ऐसे यमराज के उस मार्ग में घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं, यमपथ, और बीच बीच में दूत उनको कठोर ताड़ना देते हैं, रोक रोक के, मरना है नहीं। जिस समय जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों घुड़कियां, मार, इस तरह का कष्ट हो। अभी ये ब्याज है, नरक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा है, बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट 2 घड़ी में। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया, तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को पूज्य जनों को पादुकाएं दान की है, फिर उसको पादुका, अगर अन्न दान किया है तो रोक के भोजन, ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हाँ, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला, पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, अब हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा।